अस्सलाम डियर स्टूडेंट, आज हमने कम्प्लेक्स एनालिसिस टू बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है कॉन्फॉर्मल मैपिंग का चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ था, उसको हम पढ़ रहे थे। कॉन्फॉर्मल मैपिंग पढ़ा था बाय डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड, और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन की सेंस से हमने कॉन्फॉर्मल मैपिंग को ड्राइव किया था। उसी से रेलेवेंट क्वेश्चन 7 to 10 आज हमने क्या करने हैं, डिस्क्राइब करने हैं। क्वेश्चन 7 to 10 की स्टेटमेंट है, श्योर दैट एफ इज़ नॉट कॉन्फॉर्मल एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। हमने शो करवाना है एफ हमारे पास कन्फॉर्मल नहीं है। जो इंडिकेटेड पॉइंट है उसके ऊपर जी नोट मीन्स ये इंडिकेटेड पॉइंट, इसके ऊपर हमारे पास एफ क्या है, वो कन्फॉर्मल नहीं है। इसको हमने शो करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी माइनस आयोटा पावर क्यूब, जी नोट इज इक्वल टू आयोटा। तो ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। गिवन फंक्शन का हमें जी नोट पॉइंट बता दिया गया, वो इक्वल है आयोटा के है। तो हमने गिवन डैट ये फंक्शन लिख लेना है। एफ ऑफ जी हमारे पास जो फंक्शन है वो इक्वल हमारे पास किसके है, जी माइनस आयोटा पावर आयोटा के इक्वल है। तो हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जी। हमने डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू जी। जो हमारे पास 3 क्या है, पावर का इसमें मल्टीप्लाई में आ जाएगा। जी माइनस आयोटा 3 में से एक पावर कम कर देंगे तो वो 2 आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जी हाँ, जिधर जिधर हमारे पास जी है वहाँ पे हमने क्या कर देना है, जी नोट। जी की जगह रिप्लेस कर देंगे जी नोट को। ये हमारे पास जी है, इसको रिप्लेस कर दिया जी नोट के साथ। ये हमारे पास जी है, इसको रिप्लेस कर दिया जी नोट के साथ। बाकी सारी टर्म्स वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास गिवन है, गिवन पॉइंट हमारे पास गिवन क्वेश्चन के अंदर है। जो हमारे पास जी नॉट है वो हमारे पास गिवन किसके है, आयोटा के। जिधर जिधर जी नोट है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, आयोटा पुट कर देंगे। चलिए हम पुट करते हैं। जी नोट की जगह हमने आयोटा पुट कर दिया। इसमें भी हमने 3 इंटू जी नोट की जगह आयोटा माइनस आयोटा पावर 2 आ जाएगी। आयोटा माइनस आयोटा हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा पुट जी नोट इज इक्वल टू आयोटा गिवन डैश। जो हमारे पास गिवन था वो हमने पुट कर दिया। और यहाँ पे जो हमारे पास एफ डैश आयोटा है वो पास किसकी इक्वल आ जाएगा, जीरो की इक्वल आ जाएगा। आयोटा प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नाउ अब हमने कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, एट हमारे पास जब जी नोट इज इक्वल टू एफ था तो ये हमारे पास एफ क्या थी, कन्फॉर्मल मैपिंग शो नहीं कर रही थी। मीन्स हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर जीरो आ गया। हमने यही शो करना है कि जो हमारे पास एफ कन्फॉर्मल मैपिंग को शो ना करे जो गिवन पॉइंट हो उसके ऊपर। तो ये मेरे पास जी नॉट इज इक्वल टू आयोटा है। जब हम जी नॉट इज इक्वल टू आयोटा पुट करते हैं तो वो हमारे पास उसका आंसर जीरो हो जाता है। जीरो होने की वजह से ये हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कन्फॉर्मल मैपिंग ड्रा नहीं हो सकती। तो हमने कह दिया कि द एफ इज नॉट कन्फॉर्मल मैपिंग, एफ हमारे पास कन्फॉर्मल नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें भी बोला गया एफ ऑफ जी इज इक्वल टू आयोटा जी माइनस 3 पावर -3 का होल स्क्वायर, और जी नोट पॉइंट हमें दिया गया है -3 आयोटा। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन फंक्शन है हमने वो लिख लिया। उसका देन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी। एफ डैश ऑफ जी इज इक्वल टू ये 2 इसकी पावर में है तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा इनटू आयोटा जी माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है। जो इसका डेरिवेटिव होगा, अब हमने ये इसका डेरिवेटिव ले लिया। लेने के बाद हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है जी को जी नोट के साथ। इधर भी हमने जी नोट लिख देना है और इधर भी हमने क्या करना है, रिप्लेस कर देना है जी नोट के साथ। अब हमने क्या करना है, जी नोट की जगह -3 आयोटा पुट कर देना है। ये जी नोट है -3 आयोटा, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये आयोटा वैसे ही आ जाएगा। तो इसमें जी नोट की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -3 आयोटा पुट कर देंगे और -3 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। 2 वैसे ही आ जाएगा, ये -3 आयोटा 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 का स्क्वायर बन जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास टर्म आ जाएगी आयोटा का स्क्वायर। हमें अगर आप लोगों को पता हो -3 आयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमने पुट किया तो ये 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है कि आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू ये 3 है और ये हमारे पास -3 आ जाएगा। -3 3 प्लस का और माइनस का आपस में हो जाएगी 0। और यहाँ से जो हमारे पास एफ डैश ऑफ -3 आयोटा है वो इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और जब हमारे पास पॉइंट है जी नोट इज इक्वल टू -3 आयोटा, ये हमारे पास क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं रखता। बिकॉज इसके हमारे पास जब गिवन पॉइंट पुट करते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने कहा कि ये हमारे पास एफ इज नॉट अ कन्फॉर्मल, तो एफ हमारे पास क्या होगा, कन्फॉर्मल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बोला गया है
एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई पावर जी, ई पावर हमारे पास जी का स्क्वायर और साथ जी नोट इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले हमारे पास गिवन है फंक्शन, जो हमने फंक्शन को लिख लेना है, फंक्शन का हमने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो गिवन डैट हमने फंक्शन लिख लिया ई पावर जी स्क्वायर, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, हमने डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई पावर जी स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा कि जी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू जी। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस जी, यहाँ जिधर जिधर हमारे पास जी है उसको रिप्लेस करवा देंगे जी नोट के साथ। जी की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जी नोट पुट कर देंगे। जी नोट पुट करते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या पॉइंट गिवन है, जी नोट इज इक्वल टू हमारे पास जीरो गिवन है। हमने क्या करना है, जिधर जिधर जी नोट है वहाँ पे हमने पुट कर देना है जीरो। ये हमारे पास गिवन पॉइंट है, जी नोट इज इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, जी नोट ये आ रहा था, इसमें भी जीरो पुट कर दिया, टू वैसे जी नोट की जगह जीरो पुट कर देंगे। ई पावर जी नोट का स्क्वायर तो ये जीरो आ जाएगा। ये हमारे पास टू से जब मल्टीप्लाई होगा जीरो जीरो हो जाएगा। ई पावर जीरो हमारे पास क्या होती है, वन होती है। ई पावर जीरो जब जीरो वन से मल्टीप्लाई होगा तो वो हम पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हम कह सकते हैं जी नोट जब हम पास जीरो हमारे पास जीरो पॉइंट हम पुट करते हैं तो उस पर ऊपर हमारे पास क्या कोई भी कंफॉर्मल ड्रा नहीं होती। तो एफ हमारे पास क्या है, कंफॉर्मल नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो हम पास गिवन है द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 और साथ में दे दिया गया है जी नोट हमारे पास जो पॉइंट है वो इक्वल जीरो है। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन हमें दे दिया गया, इसी की हेल्प से हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि हमारे पास जो एफ है वो पास कंफॉर्मल मैपिंग बना रहा है या नहीं बना रहा। तो एफ हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमने लिख लिया, एफ ऑफ जी हमारे पास इक्वल है जी पावर 1 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 इसकी पावर है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी जी, और साथ जो इसकी पावर है उसमें से -1 करवा देंगे तो -1/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जी को रिप्लेस कर देना है जी नोट के साथ। ये जी है, इसको रिप्लेस करवा देंगे जी नोट के साथ। ये जी है, इसको रिप्लेस करवा देंगे जी नोट के साथ। अब हम क्या कर देंगे, पुट जी नोट इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे। गिवन क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, जी नोट इक्वल किसके है, जीरो के इक्वल गिवन है। तो हमने क्या करना है, जिधर जिधर जी नोट है वहाँ पे क्या कर देना, पुट कर देना जीरो। ये भी हम पास जी नोट आ रहा था, जीरो पुट कर देंगे। यहाँ पे जी नोट आ रहा है, जीरो पुट कर देते हैं। एफ डैश ऑफ जीरो हम पास किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। जब हम पास पॉइंट जी नोट इज इक्वल टू जीरो होगा देन हम पास जो एफ होगा वो हम पास क्या होगा, कंफॉर्मल नहीं होगा, क्योंकि उसका कोई भी हमारे पास फाइनाइट कोई भी उसका हमारे पास आंसर नहीं आ रहा। जीरो के अलावा हमारे पास अगर कोई आंसर आएगा तो हम पास कंफॉर्मल होगा, अगर जीरो आंसर आएगा वो कंफॉर्मल नहीं होगा। तो ये भी हम पास फंक्शन जी नोट इज इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास जो एफ होगा वो हम पास कंफॉर्मल मैपिंग को शो नहीं करेगा और कंफॉर्मल नहीं होगा। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।